नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। इतने बुरे काम किए जिसके पापों की कोई, समझ लीजिए, कोई अंत नहीं है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को अपने एक एक पाप का जवाब देना पड़ रहा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए पेंटागन की तर्ज पे जो शीश महल बनाने का पाप किया, यानी कि एक भोली भाली मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार में जिसने 15 सालों तक राज किया, दिल्ली की तस्वीर बदल दी जिसने शीला दीक्षित। हम शीला दीक्षित के बारे में आपको बता रहे हैं। उन शीला दीक्षित पर जितने आरोप झूठे अरविंद केजरीवाल ने लगाए, आज तक दुनिया में किसी इंसान ने इतना झूठ नहीं बोला होगा। हर बात में झूठ बोला। बाथरूम में एसी है जी, यहां एसी है जी, 15 एसी है, क्या जरूरत है। आज अरविंद केजरीवाल के शीश महल का एक एक बाथरूम एयर कंडीशन है। पूरा शीश महल पेंटागन की तर्ज पर तैयार किया गया। 171 करोड़ रुपए, दिल्ली सरकार के खजाने के 171 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। 8-8 लाख का एक एक पर्दा, 5-5 लाख का कबोर्ड। सचमुच सचमुच अब से पहले शायद ही किसी ने सुना हो, क्योंकि दिल्ली के लोग शीला दीक्षित के बारे में जब अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कर ये बातें कहते थे, तब भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये तो चोर मचाए शोर निकला। ये चोर मचाए शोर था। जो चोर था वही शोर मचा रहा था, और वो भी झूठा शोर मचा रहा था। देखिए, चोर पता है कई बार क्या करते हैं, या जेब तराश जो होते हैं, या छीन कर भागने वाले झपट मार होते हैं, वो तो कई बार क्या होते हैं, किसी का सामान जब वो झपट कर भागते हैं तो वो खुद ही शोर मचाते हैं, पकड़ो 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 पकड़ो। तो लोग बजाय उन्हें पकड़ने के दूसरी तरफ देखने लगते हैं, और तब तक वो निकल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल वही चोर था, और दिल्ली के खजाने को जो लूटा उसने, वो कमाल था। परंतु अब LGV सक्सेना ने उसको ऐसा सबक दिया है ना, हर बात पे ऐसा सबक दिया है कि केजरीवाल शायद इस जन्म में और यही इसी धरती पर भुगत के जाएगा। तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। रात दिन वो तिल तिल करके मर रहा है। कभी इंसुलिन मांगता है, कभी कुछ और शोर मचाता है, कभी झूठ बोलता है, कभी मक्कारी करता है, कभी कस्में खाता है बच्चों की। वो आज लेकिन तिहाड़ जेल से छूट नहीं पाएगा। अब एक और नया मामला उसके साथ हो गया है। हुआ यह है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल था, जिस छल कपट से यह तैयार कराया गया था कोरोना काल के वक्त पे, हम आपको यह भी बता दें, जब पूरी दुनिया बंद थी तो अरविंद केजरीवाल ने 2 पाप किए। पाप तो अनगिनत किए, क्योंकि दिल्ली में सैकड़ों हजारों लोग कोरोना से तड़प तड़प के मर गए। और जो दिल्ली का बेटा अपने आप को बताता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने आप को बताता है, वो मुख्यमंत्री, वो दिल्ली का बेटा, वो दिल्ली का मालिक शराब घोटाला कर रहा था, और अपने लिए चुपके से कोरोना काल के अंदर शीश महल तैयार करा। और जब यह शीश महल 171 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो गया, तो उसमें आज भी ठाठ से रहता है। तो ये जो शीश महल है ना, अब LGV सक्सेना की इसे बुरी नजर लग चुकी है। LGV सक्सेना इस शीश महल को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद राजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत शीश महल है। और अब LGV सक्सेना ने, जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के इस पाप में ये साथ दिया था, ये शीश महल बनाकर तैयार किया था, उन पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। ये शीश महल अब या तो टूटेगा या फिर छूटेगा, 2 ही बातें होंगी, क्योंकि शीश महल पर LGV सक्सेना की बुरी नजर पड़ चुकी है। कुदृष्टि जो होती है ना, कुदृष्टि वो पड़ चुकी है इसके शीश महल पर। और आज हुआ ये कि आज LGV सक्सेना ने जो शीश महल को बनाने वाले जो अधिकारी थे,
वो 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है एलजी वीके सक्सेना ने, और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। जांच के आदेश दिए, आप समझिए 5 और, यानी कि 7 लोग थे। ये 7 अधिकारियों के खिलाफ करीब 1 साल पहले सो कॉज नोटिस दिया गया था, कारण बताओ नोटिस, कि आप बताइए आपने ये इस पाप में, अरविंद केजरीवाल के इस पाप में आपने सहयोग क्यों किया। ये जो अधिकारी है ये पीडब्ल्यूडी के अंदर उस टाइम पे तैनात थे, और पीडब्ल्यूडी के जो मिनिस्टर साहब थे वो थे सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जैन जी, आप बिल्कुल समझे, वही हवाला कारोबारी सत्येंद्र जैन, जो हवाला ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहा था। जी हाँ, वही सत्येंद्र जैन जो एक बार मरने का नाटक करके तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आके मौज काट रहा था, जो अब तिहाड़ जेल में ही बंद है, वही सत्येंद्र जैन। जी हाँ, वही सत्येंद्र जैन जिसको कभी स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा देकर उसको नोबेल पुरस्कार दिलाने की बात की जा रही थी, इसे तो नोबेल दे देना चाहिए, लेकिन अपना इलाज साहब ने मोहल्ला क्लिनिक में नहीं कराया। मैक्स 40 करोड़ रुपए के बिल है, हमने आपको खबर में बताया था, करोड़ों रुपए के बिल पे किए हैं उसने। जी हाँ, वही सत्येंद्र जैन, आप बिल्कुल समझे, जो एक समय पे जेल मंत्री था, और जेल के अंदर जो गुंडे बदमाश टैक्स वसूलते वो सत्येंद्र जैन वसूल रहा था। समझिए आप, ये वही सत्येंद्र जैन था जो जेल के अंदर गुंडा टैक्स वसूल रहा था, गुंडों को सुरक्षित रखने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, हम नहीं कह रहे, ये तो महाठग सुकेश चंद्रशेखर कह रहा है। और हाँ, इसके बारे में मैं आपको एक और बात बताता हूं, शायद आपको ना पता हो, इनके एक बड़े खासम खास थे आईपीएस साहब, जो डीजी तिहाड़ थे, संदीप गोयल जी, सस्पेंड नौकरी से, और वो उस टाइम पर डीजी तिहाड़ थे, और डीजी तिहाड़ साहब थे संदीप, यहां संदीप को मत समझिए, संदीप गोयल, ठीक है। और मंत्री जो तिहाड़ जेल के थे वो थे सत्येंद्र जैन, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, समझ गए आप, एक ही लॉबी के चट्टे बट्टे थे ये, और इतना पैसा वसूला इन्होंने, इतना पैसा वसूला, टू मच था। तो ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब ने इन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मिलकर अली बाबा 40 चोर के अली बाबा के लिए जो शीश महल खड़ा किया था, वो अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब शीश महल के 7 में से 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसमें से कई अधिकारी दिल्ली से बाहर हैं और कई अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। इनमें एसके आहूजा और शिवनाथ धारा ये है, और कार्यकारी अधिकारी विनायक चौधरी और सहायक अधिकारी रजत कांत, इनका काम तमाम हो गया है। और बाकी 5 के खिलाफ अभी जांच और चालू हो गई है, और एक एक पाई का एलजी वीके सक्सेना ने कह दिया है, एक एक पाई का हिसाब किया जाएगा, बदला जरूर लिया जाएगा। बदला किस बात का? दिल्ली की जनता के साथ झूठ बोलने का बदला। बदला किस बात का? दिल्ली के खजाने को लूटने का बदला। बदला किस बात का? मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का झांसा देकर खजाने को लूट कर ले जाने का बदला। किसी को नहीं बख्शा जाएगा बॉस। अब एलजी वीके सक्सेना की कुदृष्टि इन पर पड़ चुकी है, और वीके सक्सेना इन्हें छोड़ने वाले नहीं है। तो आज वीके सक्सेना ने 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, सतर्कता विभाग को, विजिलेंस को, और 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। बाकी सब कोमा में चले गए हैं कि भैया अब आगे आने वाला क्या होगा। और
जो अरविंद केजरीवाल है उसकी तिहाड़ जेल में नींद उड़ गई है बॉस। चक्कर आ गया था, चक्कर आ गया था, याद है ना पिछली तारीख पे चक्कर खा के गस खा के घूम गए, गिर गए। पुलिस वाले जिन पुलिस वालों को पानी पी पी के कोसते थे ना, ठुल्ला बोलते थे, वही पुलिस वाले उठा के एक दूसरे कमरे में रह गए, ले गए इन्हें और लानत की चाय और लानत के बिस्कुट खिलाए, लानत की चाय लानत के बिस्कुट खिलाए। आप समझिए, जिन लोगों को बड़ा बुरा बताया करते थे केजरीवाल, वही क्या बताएं, लानत की चाय और लानत के बिस्कुट खिला के इन्हें जिंदा कर रहे हैं, उठा के लाए फिर से जेल के अंदर। शायद इसलिए कि केजरीवाल साहब अभी आपको बहुत पापों को झेलना है, इतने पाप आपने किए, इनका आपको यही जेल के ले जाना है। वहां पर क्या करते हैं ना, जहां नर्क में जाते हैं, तो नर्क में जाते हैं तो पहले इनकी कुटाई करते हैं, गरम तेल में डालते हैं, इन्हें पकाते हैं, उबालते हैं, फिर कहीं डाल के ठीक करते हैं, फिर लाते हैं, फिर कोलू में पेलते हैं इनको। वो नर्क अरविंद केजरीवाल को यही भुगत के जाना पड़ेगा। तो वो जो तिहाड़ जेल में जो तिहाड़ी अरविंद केजरीवाल है वहां रो रहा है, उसकी नींदें हराम हो गई है, इसलिए कि सुनीता भाभी का क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो ये जो एलजी है ये कोई ऐसा आदेश दे दे कि सुनीता भाभी का सामान निकाल के बाहर फेंक दे, कहां जाएगी। हालांकि चली जाएगी, दोनों बच्चे सेट कर दिए, बड़े पैसा वैसा बना लिया है, वो भी तो गायब है ना 100 करोड़ में से, बाकी 45 करोड़ तो मिला है, बाकी कहां गया। और फिर राघव, राघव तो है ही ना, राघव चड्डा, दाढ़ी बढ़ा के मोटा है और आंखों का इलाज करवाने का ड्रामा, फार्म हाउस लंदन के अंदर, बड़ा जबरदस्त कांड है बॉस। और अभी तो 133 करोड़ रुपए जो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो दिए थे वो भी तो है इनके पास। अरे करोड़ों रुपया कमा लिया बॉस, आम आदमी बन के आए थे, एक बार मफलर ही तो बांधना था, माल तो बहुत ले गए लूट के। तो ये बचेंगे नहीं, नींद हराम हो चुकी है। अब शीश महल या तो टूटेगा या छूटेगा, अब नहीं छूटेगा। 4 महीने बाद चुनाव की घोषणा 6 महीने में होने वाली है, 4-6 महीने में, तब छूटेगा, निकाल के बाहर सामान फेंका जाएगा और दोबारा अरविंद केजरीवाल नहीं आएगा। सुपड़ा साफ होगा अरविंद केजरीवाल का और उसकी पार्टी का। हमने आपको कहा था, हमारा कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, हमने कहा था आपको दिल्ली के अंदर सुपड़ा साफ हो जाएगा अरविंद केजरीवाल का। हम आपको फिर कह रहे हैं, दिल्ली के अंदर सुपड़ा साफ हो जाएगा अरविंद केजरीवाल का। बहरहाल आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें कोई आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं हमारे चैनल को, तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में, हमारे चैनल के बारे में किसी तरीके की आपकी कोई राय रखते हैं तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।